क्या आप आने वाले बुढ़ापे से परेशान हैं? डरिए मत। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आपको बुढ़ापे के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक रूप से अपना ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। हम उम्र बढ़ने को शालीनता से अपनाने और वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता से बचने के लिए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ज्ञान और सशक्तिकरण की इस यात्रा में हमसे जुड़े। हम आम तौर पर बुढ़ापे को गिरते स्वास्थ्य, बिगड़ते शारीरिक कार्यों, दैनिक दिनचर्या करने में असमर्थता और विविध दर्दनाक स्थितियों से जोड़ते हैं। इसलिए हम में से अधिकांश लोग बुढ़ापे तक पहुंचने से घृणा करते हैं। लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है कि हम इस धरती पर कितने समय तक जीवित रहेंगे। बुढ़ापा शरीर की एक सामान्य प्रगति है जो कि शैशवावस्था से बचपन, फिर युवावस्था और फिर मध्यम आयु और बुढ़ापे तक बढ़ती है। जीवन का अंतिम चरण शरीर की मृत्यु है। तो यह भगवान द्वारा बनाई गई एक प्रणाली है और कोई भी शरीर की प्रगति को रोक नहीं सकता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि बुढ़ापा दुख या दर्द या विकलांगता आदि का ही समय हो। एकल बुजुर्ग व्यक्तियों या जिनके परिवार उन्हें घर पर नहीं रखना चाहते हैं, उनके पास वृद्धाश्रम में जाने और आखिरी सांस तक वहां रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी युवावस्था में ही अपने बुढ़ापे की योजना बना सकते हैं, तो यह आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जाने से बचाएगा। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। जब आप जवान हो तब अपने बुढ़ापे के लिए निवेश करना शुरू करें। यह एक बीमा पॉलिसी लेकर किया जा सकता है जो आपके बुढ़ापे में परिपक्व होकर आपके हाथ में एक मुश्त राशि देगी। म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, भविष्य निधि आदि में निवेश के माध्यम से नकदी का एक लक्षित कोष बनाना शुरू करें। यदि आप साधन संपन्न हैं तो आपको अपनी युवावस्था में ही संपत्ति में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कुछ दशकों के दौरान किसी भी संपत्ति, विशेषकर भूमि का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा सोने और चांदी में भी कुछ राशि निवेश करें, क्योंकि कीमती धातुएं भी मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव का काम करती हैं और हाथ में नकदी जितनी ही अच्छी होती हैं। जब आप वृद्धावस्था में पहुंच जाएं, तो आसन्न मृत्यु के विचार को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह इस धरती पर हर किसी के साथ घटित होती है और आप इसके अपवाद नहीं हो सकते। अपना दृष्टिकोण और मानसिकता प्रसन्न रखें, सकारात्मक विचारों और प्रेरणा से भरपूर रखें। बुढ़ापे में कभी भी अपना पैसा, जमा राशि, आभूषण या घर या जमीन सहित अन्य संपत्ति अपने बच्चों या किसी रिश्तेदार को न दें, क्योंकि एक बार जब आप अपनी संपत्ति छोड़ देते हैं तो आप उनके लिए अनावश्यक दायित्व बन जाएंगे और अब वे आपको उनके साथ रहने के लिए रखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप जो भी उपहार देना चाहते हैं उसे अपनी गुप्त वसीयत तैयार करके दें और यह कभी न बताएं कि आपने अपनी वसीयत बनाई है और किसे क्या उपहार दिया है, अन्यथा तब आपके जीने से ज्यादा वे आपको जल्द ही मरते हुए देखकर खुश होंगे। अपने शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता की सीमा के भीतर प्रतिदिन योग करें। कोई नया कौशल सीखने का प्रयास करें या कोई बचपन का शौक चुनें जिसे आप तब पूरा नहीं कर सके थे और उस पर समय व्यतीत करें। अपने पड़ोस के पार्क में किसी वरिष्ठ नागरिक या लाफ्टर क्लब में शामिल हों और एक सामाजिक नेटवर्क बनाए रखें। आपके सामने आने वाली किसी भी चिकित्सीय समस्या पर बिना देर किए ध्यान दें और अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराते रहें।
यदि आप एक अकेले बुजुर्ग व्यक्ति हैं या सिर्फ एक जोड़ा है जो अकेले रह रहे हैं, तो आपको खुद को पुलिस के वरिष्ठ नागरिक सेल में पंजीकृत कराना चाहिए, जो आपके सामने आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए नियमित आधार पर आपसे बातचीत करेगा। यदि आप बेटे, बहू और उनके बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपनी शर्तें उन पर नहीं थोपें। सलाह तभी दें जब मांगी जाए और उनकी किसी भी हरकत पर उनका उपहास न उड़ाएं। अधिक नियमित आय उत्पन्न करने का प्रयास करें, चाहे वह किसी नई नौकरी से हो या अपनी बचत को फिर से नियोजित करके। परिवार के बच्चों की शैक्षिक प्रगति का ध्यान रखें और उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छे कपड़े पहनें, चेहरे पर मुस्कान रखें, पड़ोसियों और उनके बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। ये सभी तरकीबें आपको हर किसी का पसंदीदा प्रिय बनने में मदद करेंगी और वे नहीं चाहेंगे कि आप उनसे दूर किसी वृद्धाश्रम में रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया अधिक उत्साहवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।